नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप लोग बस वेट कर रहे होंगे कब आपका आंसर किया है, कब आपका बच्चे रिजल्ट आए और कब आपका बच्चे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो बच्चे आप सभी को पता होगा कि हम लोग एक ग्रुप बनाए हुए हैं जिससे कि आपके काउंसलिंग में हेल्प मिलने वाला है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यदि वह अपना अपडेट देता है, अपना बच्चे काउंसलिंग पोर्टल ओपन करता है, रजिस्ट्रेशन अगर पोर्टल अगर ओपन करता है, तो बच्चे सबसे पहले एनसीईटी कॉन्सेप्ट आप तक जरूर पहुंचाएगा। तो आप लोग यदि अभी तक एनसीईटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बच्चे आप लोग जरूर एनसीईटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में इसलिए मिल रहे हैं कि दिल्ली के जो आपका दिल्ली है, यानी दिल्ली के जितने भी कॉलेज वगैरह हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, आपके देखिए 7 कॉलेज हैं जो कि आपके दिल्ली मतलब डीयू के अंतर्गत तो नहीं आते, लेकिन दिल्ली के अंतर्गत आते हैं। अभी आपको यही बताएंगे कि डीयू के अंतर्गत कौन कौन से आपके आते हैं, मतलब डीयू के एफिलिएटेड है, कुल मिलाकर डीयू के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। चलिए तो बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो आपका वीडियो है। तो पहली बात कि गर्ल्स के लिए दो आपके यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेन कैंपस में है 2 कॉलेज है, ऐसे 3 कॉलेज है गर्ल्स के लिए। एक जीसस एंड मैरी कॉलेज भी आपका गर्ल्स के लिए ही है। देखिए यहाँ पे बच्चे जानेंगे अच्छे से। तो पहला देखिए आपके सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बच्चे माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, यह जो है गर्ल्स के लिए है। और एक है बच्चे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। यह वीडियो आपको इसके बारे में बता भी चुके हैं, लेकिन देखिए यह जो था वीडियो था दिल्ली के कंपाइल वीडियो था, इसीलिए मैं इसको भी साथ में लेकर आया हूं। देखिए यहाँ पे सिर्फ बच्चे याद रखिएगा, सिर्फ आप दिल्ली से, देखिए याद रखिएगा, दिल्ली से बच्चे आप बायो का कोर्स नहीं कर सकते, यानी बच्चे आप लोग बीएससी नहीं कर सकते। आपको बता देंगे अभी कि आगे क्या क्या कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बायो वाले बच्चे के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, दिल्ली का कोई भी कॉलेज बायो वाले बच्चों के लिए नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखिए जो आपका माता सुंदरी है, यह बीए बीएड मिडिल लेवल का अपना आपको देता है, और एक आपका बीए बीएड है जो कि सेकेंडरी स्टेज का आपको देता है। यहाँ पे सीट की बात करें तो 25 अनरिजर्व का है और 25 सिख माइनॉरिटी का है, यानी टोटल बच्चे कितना है 50 सीट है। ठीक है, टोटल कितना है 50 सीट है। यहाँ पे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इनको बच्चे अनरिजर्व के आधार पे यहाँ पे एडमिशन लेना होगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए यह कौन कौन सा कोर्स आपको ऑफर करता है। तो बच्चे बीए बीएड करता है, लेकिन कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा तो अच्छे से इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि आपका बच्चे क्या होना चाहिए, 50% ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर सिख माइनॉरिटी सीट मैट्रिक्स एज पर, मतलब पूरा बता दिया है कि हम क्यों किसको कितना सीट दे रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट ऑफर इन द बीए बीएड मिडिल लेवल में, तो बच्चे यहाँ पे देखिए आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री देता है, पॉलिटिकल साइंस देता है, इकोनॉमिक्स देता है, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, इन तीनों में से कोई आप ले सकते हैं। ठीक है, और यदि आप सेकेंडरी स्टेज का बीए बीएड कर रहे हैं माता सुंदरी कॉलेज से, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी और लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश शामिल है ना। यह आपको अच्छे सब्जेक्ट ऑफर करेगा जब आप यहां से पढ़ना चाह रहे होंगे। आगे बच्चे बढ़ते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं। तो यह भी बच्चे आपको कोर्स क्या ऑफर करता है, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और लैंग्वेज, बस देखिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस देता है, और लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश देता है। ठीक है, यानी इन्हीं सब्जेक्ट से आप अपना बीए बीएड कर सकते हैं। इसका बच्चे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यह बच्चे क्या है, फी स्ट्रक्चर है। तो यह जो फी स्ट्रक्चर है माता सुंदरी कॉलेज का, लेकिन इन्होंने अपना जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उसके फीस के बारे में डिटेल में नहीं बताया हुआ है, लेकिन अप्रोक्स बच्चे याद रखिएगा कि 30K के अराउंड है, यानी कि 40,000 रुपए। देखिए आपका कितना किसका हुआ, माता सुंदरी का हुआ, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो 10,000 रुपए कम हो जाते हैं। और यह जो बच्चे क्या है, देखिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP, फर्स्ट ईयर एनुअल फी है। बच्चे याद रखिएगा, यह जो आपका फी है एनुअल फी है, और यह भी जो बच्चे आपका एनुअल फी, यानी कि 1 साल में आपको यहाँ पे आपको क्या करना होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी में 30K देने होंगे, और बच्चे यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 40K देने होंगे। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। सीट भी बताया है कि टोटल सीट 50 है, भाई तो पता ही है आपको, है ना। अब देखिए बच्चे यहाँ पे नो अंडरटेकिंग फॉर्म क्या है कि बच्चे यदि आप डीयू के माता सुंदरी हो गया, या फिर बच्चे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया, यानी डीयू के लगभग सभी कॉलेज के बारे में यह है कि आप अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं दे सकते। मतलब कि यदि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो आप बोलेंगे सर अंडरटेकिंग लगा दे, बाद में दे देंगे। आपके पास टीसी नहीं है, सीसी नहीं है, रिजल्ट नहीं है, आपके पास मार्कशीट नहीं है, बोलेंगे सर अंडरटेकिंग लगा दे, बाद में दे देंगे। लेकिन यहाँ पे अच्छे से क्लियर किया
है कि बच्चे आप अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं दे सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, अन्यथा बच्चे आप एडमिशन से वंचित रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्या है, ओनली बीए और बीएड है, ये तो आपको बता ही चुके हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला बच्चे आपका दिल्ली का एक कॉलेज है, जीसस एंड मैरी कॉलेज यूनिवर्सिटी आप दिल्ली, ठीक है, सन मार्टिन मार्ग पे दिया हुआ है। यह बच्चे आपका कोर्स ऑफर करता है बीए बीएड, और बच्चे यह आपको हॉस्टल नहीं देता है ना, अच्छे से इन्होंने क्लियर किया हुआ है, ये हॉस्टल नहीं देंगे भाई, आप पीजी यूजी ले लीजिएगा अपना, ठीक है। और बच्चे ओपन काउंसलिंग नहीं कराता है, कॉलेज क्लोज काउंसलिंग कराता है। और हाँ, एक विशेष बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के जितने भी कॉलेज हैं, है ना, सभी क्या कराते हैं कि सभी का जो काउंसलिंग होगा बच्चे इनके पोर्टल पे नहीं होगा, डीयू के ऑफिशियल पोर्टल पे होगा, DUITEP करके पोर्टल होगा, उसी पे बच्चे क्या होगा, आपका काउंसलिंग होगा, उसी पे बच्चे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसी पे आपका मेरिट लिस्ट आएगा, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ बच्चे इन्होंने अपना फी डिटेल जो है ठीक ठाक से अच्छे से बताया नहीं, मतलब बताया ही नहीं है फी डिटेल, क्योंकि आई थिंक यह जो बच्चे आपका है कि 2024 में ही शामिल हुआ है, ठीक है, यह जो आपका कॉलेज है डीयू के अंतर्गत 2024 में ही शामिल हुआ है। तो अब देखिए इस वर्ष शामिल हुआ है तो अच्छे से क्लियर नहीं किया हुआ है कि फी कितना ले रहे हैं, हॉस्टल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्लोज काउंसलिंग बता दिया इन्होंने, है ना, तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चे आपका आ जाता है दिल्ली का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नॉर्थ कैंपस में है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। यह भी बच्चे आपको क्या करता है, सेकेंडरी लेवल का देता है और बीए बीएड कराता है, ठीक है। अब देखिए ये भी बच्चे क्या है कि 2024 में नया क्या हुआ है, ऐड हुआ है, और इसका जो फी है बच्चे वह लगभग 40K के अप्रोक्स है, यानी 40,000 रुपए आपको पर सेमेस्टर देने होंगे, इसका बच्चे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चे आपका आ जाएगा दिल्ली का ही एक है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का ये क्या है भाई, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसके बारे में आप लोग बहुत सुन रहे हैं कि बच्चे यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि हम दूर से मतलब घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप भूल जाइए, लगभग बच्चे आपको यहाँ पे अपना 75% अटेंडेंस देना ही होगा, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। यानी कि बच्चे नो डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि आप घर बैठकर यहां से अपना बच्चे एनसीईटी आईटीईपी का कोर्स नहीं कर सकते हैं। और यह जो बच्चे आपका इग्नू जो आपको ऑफर करता है वह बीए बीएड भी देता है, बीएससी बीएड भी देता है और बच्चे बीकॉम बीएड भी देता है। लेकिन हाँ, बीएससी बीएड में याद रखिएगा कि बायोलॉजी वाले बच्चे यहां से नहीं पढ़ सकते। बायोलॉजी वाले बच्चे आप सोचेंगे कि हम बायोलॉजी लेकर बीएससी बीएड कर लें, तो नहीं संभव है, ठीक है, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और बच्चे इसका जो स्टेज है सब सेकेंडरी स्टेज का है। और सीट की बात करें तो इग्नू का आपको सीट पता होगा कि 100 सीट जो है पर कोर्स में है, बीए बीएड में 100 है, बीएससी बीएड में 100 है और बच्चे बीकॉम बीएड में क्या है 100 है। आगे ऑल सब्जेक्ट अटेम्प्ट, यानी कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, तो बच्चे वहां पे आपको 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होंगे, भले आप लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। डोमेन का एक एक करना जरूरी है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सर डोमेन का नहीं हम अटेम्प्ट करेंगे, बाकियों का अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इग्नू अच्छे से बता दिया है कि आप लगभग नहीं, पूरा आपको अटेम्प्ट करना ही होगा 7 सब्जेक्ट, ठीक है। और फी डिटेल की बात करें बच्चे तो आपका 30K के अप्रोक्स है पर सेमेस्टर। याद रखिए इग्नू का जो फी है वह बच्चे वैसे तो 27,500 है, लेकिन इस साल आई थिंक थोड़ा बहुत इन लोग बढ़ाएंगे, तो समझिए अप्रोक्स आपका बच्चे यहाँ पे 30K का राउंड मान लीजिएगा कि इग्नू को आपको पर सेमेस्टर फी देने होंगे, ठीक है बच्चे। तो आई थिंक जो इग्नू के बारे में आपका डाउट होगा, मेन डाउट आपका बच्चे क्या था कि सर हम घर से, नाम है ओपन यूनिवर्सिटी है ना, तो सर हम घर बैठे बैठे क्या पढ़ाई कर सकते हैं? तो बच्चे संभव नहीं है, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चे आगे बढ़ते हैं और आगे बच्चे आपका आता है दिल्ली का यूनिवर्सिटी है स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली लोधी रोड, ठीक है बच्चे। यह भी आपको क्या बीए बीएड देता है और बीए बीएड यानी प्रीपरेटरी लेवल का और सेकेंडरी लेवल का देता है बच्चे, ठीक है। यानी कि बच्चे 1 से 5 का टीचर बन सकते हैं और आप 6 से 8 तक का टीचर बन सकते हैं, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चे सीट क्या है कि एबी सीट आपको 50-50 देता है। अब देखिए इसके फी के बारे में जानते हैं, मेन तो आपका फी होता है ना बच्चे। देखिए फी की बात करें तो बीए बीएड प्रीपरेटरी जो आपका स्टेज है उसका देखिए 33,000 रुपए पहला सेमेस्टर का है, दूसरे में 28,000 है, मतलब इस सारे सेमेस्टर में 28,000 है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेमेस्टर वाइज का फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपका फी स्ट्रक्चर फॉर सेमेस्टर
सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 में आपको पता होगा एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस लगते हैं, तो किसका लग रहा है भाई? ट्यूशन फी आपको 6250 रुपए देने पड़ेंगे, और सेकेंडरी लेवल में भी सेम है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर टोटल फी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 33,000 रुपए आपको देने होंगे, ठीक है बच्चे, 33,000 रुपए देने होंगे। अब देखिए जो आपका स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आता है बच्चे, दो तरह से अपना फी बताया हुआ है। एक बच्चे नोटिफिकेशन में इन्होंने 31,000 पर एनम दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी पर सेमेस्टर दिया हुआ है, और 36,000 बच्चे क्या हुआ है कि शुरुआत यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 36,000 यानी 36 के आपको पहले सेमेस्टर में देने होंगे। बाकियों सेमेस्टर में बच्चे आपको क्या करना होगा कि सारे सेमेस्टर में आपको 31 के आपको देने होंगे। तो आई थिंक यह जो बच्चे है यह आपका 2023 वाला हमको लगता है, और यह जो बच्चे आपका 2024 का है, यानी कि इन्होंने अपना कुल मिलाकर बच्चे फी को बढ़ाया हुआ है, ठीक है, 2023 की अपेक्षा 2024 में, है ना। पहले क्या था कि आपको पर सेमेस्टर कितना देना था भाई? तो पर सेमेस्टर आपको 33,000 रुपए देने पड़ रहे थे, ठीक है ना। 33,000 28,000 आपको देने पड़ रहे थे। अब पहला सेमेस्टर में आपको 33,000 देना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहला सेमेस्टर में आपको 3,000 बढ़ा दिया, 36,000 कर दिया, और यहाँ पे 28 से 31 कर दिया, मतलब कुल मिलाकर बच्चे 3,000 आपका फी बढ़ा दिया हुआ है। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चे आपका यूनिवर्सिटी आ जाता है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, है ना भाई। तो देखिए क्या है, गुरु गोविंद सिंह आपका द्वारका गोल्फ लिंक रोड दिल्ली में आता है ना, जो कि बच्चे साउथ वेस्ट का आपका कॉलेज है। यह भी आप बच्चे आपको बीए बीएड देता है सेकेंडरी स्टेज का, और सीट कितना है? 50 है। अब इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में देखिएगा, इन्होंने बताया हुआ है, क्या बताया भाई? फॉर ऑल अदर, यानी बच्चे यहाँ पे देखिए बीटेक का दिया हुआ है, एमटेक का दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना आईटीईपी बीए बीएड नहीं लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर बच्चे इसका मतलब हो जाएगा आपका जो आपका आईटीईपी एनसीईटी है उसी का बच्चे फी डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर ट्यूशन फी बच्चे आपको 70,000 देने होंगे, ठीक है, याद रखिएगा 70,000 बच्चे आपको क्या करना होंगे? ट्यूशन फी आपको देने होंगे, ठीक है। अब बच्चे याद रखिएगा सर पर सेमेस्टर नहीं, पर एनम, यानी एक साल में बच्चे आपको 70 के आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पे ट्यूशन फी देना होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी चार्ज आपको पर एनम 30 के देने होंगे, सॉरी 20 के देने होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे सिक्योरिटी जो आपका सिक्योरिटी मनी होता है वो आपको बच्चे 10,000 रुपए देने होंगे। आगे है आपका एलुमनी, आपका जो भी एक्स्ट्रा उसका कुछ चार्जेस लगते हैं वो आपको 2,000 अलग से देने होंगे, थोड़ा बहुत तो लगते रहता है, हर कॉलेज में लगता है ना। अब टोटल फी बच्चे आपको क्या होगा कि फर्स्ट ईयर में आपको 1,20,000 रुपए याद रखिएगा, ठीक है। यानी बच्चे 1 लाख समझिए, 1 लाख के अप्रोक्स याद रखिएगा, 1 लाख के जो बच्चे अप्रोक्स है आपका क्या करना होगा? आपको पहले ईयर में देना होगा, और बच्चे उसके बाद यानी सेकेंड ईयर से आपको 90,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो हमने यहाँ पे 1,20,000 बोल दिया, लेकिन यहाँ पे 1,02,000 रुपए है ना, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आपको बता दिया है कि आपको पहले ईयर में क्या करना होगा? 1 लाख रुपए देने होंगे, और उसके बाद से सेकेंड ईयर में थोड़ा रहम कर देते हैं और 10,000 रुपए कम कर देते हैं, यानी बच्चे क्या करना होगा? आपको 90,000 रुपए हर साल देने होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, तो आगे बच्चे अब कुछ थोड़ा आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए डीयू के बारे में। नो एनी बायोलॉजी कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे कोई भी बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए कॉलेज नहीं है। तो बायोलॉजी से यदि आप बीएससी बीएड करना चाह रहे होंगे तो भूल जाइए कि आप दिल्ली से कर पाएंगे। ऑल कॉलेजेस काउंसलिंग डीयू आईटीईपी पोर्टल। आप सोचेंगे कि सर जो 7 कॉलेज है, अलग अलग कॉलेज में जाकर हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा? नहीं बच्चे, आपको जो भी करना होगा डीयू के ऑफिशियल पोर्टल पर करना होगा। जैसे बच्चे डीयू के आपका सीसेस जो पोर्टल होता है, जो आपका सीयूटी के लिए काउंसलिंग कराता है, उसी तरह से बच्चे डीयू का पोर्टल होगा आईटीईपी पोर्टल के नाम से, ठीक है। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और नो अंडरटेकिंग फॉर्म आपको बता ही दिए हैं कि डीयू में आप कोई भी यहाँ पे कोई रहम नहीं है, आप कोई भी अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और बच्चे यहाँ पे सिर्फ क्या है? ओनली बीए बीएड है। डीयू की बात कर रहे हैं, मतलब शुरुआत के जो 4 थे उसकी बात कर रहे हैं, इग्नू की बात नहीं कर रहे हैं। इग्नू में आपका बीएससी बीएड भी है और बच्चे बीकॉम बीएड भी है, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, तो बच्चे इस तरह से दिल्ली के जितने भी कॉलेज थे उन सभी का जो फी डिटेल था, हॉस्टल वगैरह था, है ना, पर एनम क्या करना है, रेगुलर कोर्स है कि क्या करना है, घर से बैठ सकते हैं, घर से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो बच्चे आई थिंक जो भी डाउट वगैरह आपके मन में आ रहा होगा, सारे डाउट बच्चे खत्म हो चुका होगा। तो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।